हेलो मेरे सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं पेपर रिव्यू। किसका? अरे सीएमए इंटरमीडिएट जून 24 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर का पूरा रिव्यू। मैं आपको इसके अंदर जो भी एमसीक्यूज पूछा गया उसके भी सारे आंसर्स बता दूंगा, और जो पेपर आया उसका पूरा रिव्यू और पूरा डिटेल एनालिसिस करके देने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि मैं सारे एमसीक्यू का आंसर्स भी आपको यहीं पर बता दूंगा। ठीक है भैया, जल्दी से शुरू करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो भैया आप ये बताओ ना, पेपर इजी था कि टफ था? चलो देखते हैं ना कैसा क्वेश्चन पूछा है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन जो लोग देता है एमसीक्यू का 30 मार्क्स का, भैया 30 मार्क्स दिया है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि ये लोग जो एमसीक्यू पूछा है अच्छा एमसीक्यू है। और मजा का बात है, ये सारा एमसीक्यूज वो जो मैंने अभी वीडियो नहीं डाला था आपके लिए, लास्ट 12 टर्म्स का जो क्वेश्चंस, सब उसमें से पूछा है। जो बच्चे लोग मेरे से क्लास ले लो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना पूछा है कि नहीं पूछा है, क्योंकि मेरे को 2-4 बच्चों ने भी बोला कि भैया एकदम सब कुछ तो वहीं से आया है। देखो मैंने ना आंसर मार्क कर दिया येलो से, तो जो लोग चेक करना चाहते हो देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना, उससे पूछा बोला था कि प्रेफरेंशियल कैपिटल 10 लाख रुपया का है, और सारा का सारा जो है ना फ्रेश इशू करवाओगे 10 लाख का। बोले सीआरआर कितना बनाना है? कुछ भी नहीं, 0, तो लिख दिया 0। फिर इसमें से ये वाला क्वेश्चन है कि भैया बोनस में कौन सा रिजर्व यूज नहीं कर सकते, तो बोनस के लिए भैया कौन सा रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब क्लास में बताया हुआ है भी आपको। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड शैल बी शोन अंडर। डिस्काउंट रिसीव कहां जाएगा भैया? इनकम है। दो चीज होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, और अदर, तो अदर में जाना चाहिए, तो वही लिखा अदर इनकम। नेक्स्ट, Which of the following is not treated as cash flow from operating activities? इसका ऑप्शन डी होगा, कैश रिसीव फ्रॉम अदर पार्टीज फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है ना। उसके बाद बैंकिंग कंपनी नीड्स टू ट्रांसफर कितना टू रिजर्व फंड, तो वही 20%। नेक्स्ट आपका बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस वाले लोग क्या बनाते हैं? एक तो रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट, तो एक्स्ट्रा कौन सा दिया? कैश फ्लो स्टेटमेंट, वही होगा। फिर आपका वो AS19 जो है ना, क्या नाम है, रिटायरमेंट बेनिफिट, इंड AS19 रिटायरमेंट बेनिफिट से क्वेश्चन पूछ दिया, उसका ऑप्शन सी आंसर होगा। हाँ वो वाला दिया था, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो वाला दिया था बस। इसके बाद ऑडिट का देखो, तो इसका मतलब आपके पास ना 7 हो ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से एमसीक्यू पूछा, 7 into 2 यानी 14 मार्क्स जो है ना, वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एमसीक्यू पूछ रखा है। एक बढ़िया एनालिसिस दिखाऊंगा आपको पेपर में, देखना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका ऑडिट का है, उसका ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं बस ऑप्शन बोल रहा हूं, इसको पढ़ के नहीं सुना रहा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है डी है, 11 का सी है, जो लोग मिलाने के लिए बैठे उन लोग के लिए बोल रहा हूं। 12 का डी है और 13 का 3 होगा, 14 का डी है और 15 का सी है। ये मैं आंसर बता दिया। अब सीधा बात, एमसीक्यू डिफिकल्ट थे कि इजी थे? बहुत इजी थे। मैं इतना इजी एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। 2-4 में तो घुमाने वाला एमसीक्यू सोच रहा था इस बार इंस्टीट्यूट दे देगा, पर इंस्टीट्यूट वो भी नहीं किया। अच्छा, एक एनालिसिस ये हुआ कि कॉर्पोरेट से कितने का एमसीक्यू पूछा? 14 मार्क्स का। तो बाकी कितना क्वेश्चन बचा? 8 क्वेश्चन ऑडिट से पूछा, यानी 16 मार्क्स का ऑडिट से पूछा। तो अभी तक का 30 मार्क्स में 14 मार्क्स कॉर्पोरेट से पूछा, 16 मार्क्स ऑडिट से पूछ लिया, बढ़िया। अब इसके बाद देख के तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, भैया क्या क्वेश्चन पूछा इंस्टीट्यूट। सेक्शन बी में बोलता है आपको 7 में से 5 क्वेश्चन करना होता है। देखो क्या क्या दिया है। पहला क्वेश्चन जो है 2A 7 मार्क्स का डाला है, ये भैया आपका वो वाला डाल दिया राइट इशू का। एक तो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ राइट, परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। ये क्वेश्चन तो क्लास में भर भर के हर बच्चा करके आता है, जो भी बच्चा थोड़ा सा भी कर रहा है। तो भैया वो राइट इशू का है, वो था ना आपका बोनस एंड राइट इशू वाला चैप्टर, उसमें ये तो मेरा कराया हुआ सम है। आप लोग सभी को किए होंगे, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी इस टाइप का सम है, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सम 7 मार्क्स का। ये अगर आप पूछोगे भैया इजी मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो आई विल से दिस इज अ इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। कैसा भैया? इजी क्वेश्चन, एकदम बोलते ना हाथ में हलवा पकड़ा दिया था, बोला लो एंजॉय करो, वैसा है। नेक्स्ट वाला अगर हम देखें क्वेश्चन जो है, ये तो अंडरराइटिंग से पूछा है। मैं तो इंस्टीट्यूट के ऊपर फिदा हो गया भाई साहब, इंस्टीट्यूट तो बच्चे पे मेहरबान हो गया एकदम। इंस्टीट्यूट का डायरेक्ट क्वेश्चन, मेरे मटेरियल में भी ऐसा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम अंडरराइटिंग का क्वेश्चन
अगेन आई विल से दिस इज अ इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि इसके अंदर सारा चीज दे दिया था तुमको, फर्म अंडर राइटिंग भी दे दिया, मार्क्ड भी दे दिया, अनमार्क्ड भी दे दिया, लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर निकाले पूछा है। अगेन कम टाइम में फटाफट 7 मार्क्स उठाने वाला है। मतलब अगर मेरे को ये 2 नंबर क्वेश्चन दिखेगा ना, मैं तो लपक के अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि 14 मार्क्स एकदम इजी था। ठीक है, मैं आगे देखता हूं। इसके बाद आपको स्टार लिमिटेड का देखो क्या बनाने दिया, बैलेंस शीट, फाइनल स्टेटमेंट बना गया है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने दिया और बैलेंस शीट बनाने दिया है। जो बच्चा लोग मेरे से क्लास लोग बोले डिट्टो सेम आप सम कराए थे क्लास में, यस वही सम है, एकदम डिट्टो सेम है जो मैंने कराया था। बट क्या बच्चे लोग के मन में हमेशा ही रहता था कि भैया फाइनल अकाउंट्स का सम नहीं देता है, हम छोड़ के चले जाएं। तो मैं हमेशा बच्चा लोग को बोलता हूं भैया सिलेबस का पार्ट है, छोड़ के मत जाओ, प्लीज छोड़ के मत जाओ। फिर बोलता था भैया दूसरे लोग सबको ही बोलते हैं कि भैया फाइनल अकाउंट्स का इतना बड़ा सम नहीं आएगा, छोड़ के जाओ। मैं बोला था भैया इंस्टीट्यूट का कोई ठीक ठिकाना नहीं, कुछ भी कर सकता है। पूरा 14 मार्क्स का लंबा चौड़ा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन पूछ लिया। लो जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भैया लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, मॉडरेट से थोड़ा ज्यादा, किंतु डिफिकल्ट से थोड़ा कम, मॉडरेट ही मान के चलेंगे। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन छूते हैं तो अच्छा खासा 25 मिनट आपको लगेगा सॉल्व करने में, 25 to 30 मिनट्स लगेगा। बढ़िया सम था भैया, बढ़िया सम था। ये सम अगर आप लोग आने वाले टर्म्स में एग्जाम देने वाले हैं, इस टाइप के सम्स प्रैक्टिस करके जाओ। इंस्टीट्यूट ने खाता खोल दिया, देखो ठीक है ना, प्रॉपर पूरा पीएल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है भाई साहब, नोट्स टू अकाउंट्स भी बना के दिखाना है भाई साहब। हाँ 4 नंबर क्वेश्चन भाई साहब, देखो बैंकिंग कंपनी का सबसे इजी सम पूछा है, मैं इसको इजी कैटेगरी में डालता हूं। बैंकिंग कंपनी जब मैं पढ़ाना चालू करता हूं तो ये कॉन्सेप्ट में आता है ना, रिबेट ऑन बिल वाला कॉन्सेप्ट, देखो वही रिबेट ऑन बिल वाला कॉन्सेप्ट का सम दे दिया। और क्या चाहिए तुमको, यहां से रिबेट निकालना हर एक आइटम का, पकड़ पकड़ के काम खत्म। तो अगेन दिस वाज अ वेरी इजी सम। मेरे को अच्छा क्या लग रहा है ना, पता नहीं, इस बार जून 24 में इंस्टीट्यूट ने ना बच्चों के फेवर में पेपर बनाया है। जो बच्चा थोड़ा सा मेहनत करके गया होगा ना, उसको तो मजा आ गया होगा आज का पेपर। मेरे को लगता है वो बच्चा क्लास लिया हो, क्लास नहीं लिया हो, मेरे से पढ़ाओ, किसी से भी पढ़ाओ, उस बच्चे को मजा जरूर आया होगा भैया। ठीक है ना, थोड़ा सा भी अगर बच्चा इज्जत से पढ़ा है ना, उसको मजा आया होगा पेपर देके। देखो उसके बाद में हमेशा ये रिबेट वाला तो चिल्लाते रहते हो क्लास में करने के लिए। देखो पार्ट बी में 7 मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ये आपका इंश्योरेंस कंपनी का सम है, रेवेन्यू अकाउंट बनाने वाला। बच्चे हमेशा मुझसे सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, मैं हमेशा बोलता हूं रेवेन्यू पढ़ गया, रेवेन्यू आ गया ना, रेवेन्यू अकाउंट। और एकदम सिंपल वाला दिया है, इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं दिया है। हम लोग क्लास में सागर भीमा और ना क्या क्या कितना डोसम किए थे यार, लंबा चौड़ा, पर इंस्टीट्यूट ने एकदम सिंपल सम उठा के दे दिया। सारा कॉन्सेप्ट चेक कर लिया, आउटस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट चेक कर लिया, आपका बाकी सारा नोट्स बनाने वाला कॉन्सेप्ट चेक है, सारा चेक कर लिया। बढ़िया समय। मैं इसको मॉडरेट के कैटेगरी में डालना चाहता हूं। वैसे इजी डालना चाहिए था, पर ठीक है, मैं मॉडरेट के कैटेगरी में डाल रहा हूं कि ठीक है। देखो इसके बाद ये हुआ ना मजा, ये इंड एस का सम दे दिया, ईपीएस का सम इंड एस से आ गया। ठीक है ना, मैंने बोला था इस बार भी सारे बच्चों को कि इंड एस से आने से ईपीएस का सम आएगा, और वही एकदम दिया है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप मेरे से पूछें तो लेवल वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है तो इजी देखा जाए तो उस हिसाब से, पर मैं इसको गुड के कैटेगरी में डालना चाहता हूं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। भैया आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत, अरे इसलिए तो बोला बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड कैटेगरी सम। ठीक है ना, इस टाइप के सम आप आगे फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर्स में। ठीक है भैया। अब इसके बाद जो दिया था, मेरे को कितने बच्चे फोन कर करके बोलते थे, भैया क्या बोलते थे बताऊं, बोले भैया जानते हैं इंस्टीट्यूट का मॉडल पेपर देखे, ये देखे वो देखे, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछता ही नहीं है, छोड़ के चला जाऊं। मैं बोला था कैश फ्लो मत छोड़ के आना, ये ब्लफ होता है, इंस्टीट्यूट ब्लफ करेगा, पूछ लेगा। कैश फ्लो का एकदम सिंपल, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का समझ, कुछ करना ही नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का। अगेन दिस इज अ वेरी मॉडरेट एंड वेरी कॉमन टाइप ऑफ सम। अच्छा सम था। कोई बच्चा अगर थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड पूछा था, अच्छा भाई मैं यहां बोल भी दिया था डायरेक्ट मेथड का सम है, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर, तो ये 7 नंबर एकदम हलवा नंबर था, कोई दिक्कत नहीं था। अभी मजा का बात देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5
5 क्वेश्चन 14 मार्क्स का अकाउंट से पूछ लिया। भाई साहब थोड़ा देर पहले हम लोग ऊपर लिख रहे थे अकाउंट्स में एमसीक्यू पूछा था 14 मार्क्स का, मैं दिखाता हूं अभी। देखो अकाउंट से लिखा था 14 मार्क्स और 5 क्वेश्चन 2 3 4 5 सॉरी 4 क्वेश्चन किसका पूछ लिया 14 मार्क्स वाला। अरे 4 क्वेश्चन तो कितने मार्क्स का पूछ लिया जरा देखिए तो। 14 इंटू 4 56 और 14 मार्क्स का एमसीक्यू। ओ माय गॉड 70 मार्क्स तो कॉर्पोरेट से उठा दिया। बताएंगे अभी एनालिसिस करने बैठे तो 10-15 मिनट लो ना भाई, ठीक से पेपर को एनालाइज करो, इंस्टीट्यूट क्या बताना चाह रहे इस पेपर से वो भी समझो। अभी देखो फिर ऑडिट का क्वेश्चन आया था, ऑडिट वर्किंग पेपर के बारे में पूछ रहा है। सेक्शन 177 के बारे में ऑडिट कमेटी में तो कुछ बच्चा लोग कई बार पूछता मैं से ऑडिट का कौन सा, मैं बोलता ऑडिट कमेटी पढ़ के जाओ सीएमए का। जब मैं स्टूडेंट था ना तब से लेके आज तक हर पेपर में ऑडिट कमेटी के बारे में तो पूछता ही है इंस्टीट्यूट। ठीक है, डिस्कस द ऑडिट प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड फॉर ऑडिट इन्वेंट्री, एनालाइज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्वेश्चन देखो मेरे को लगता है ऑडिट का क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं नहीं बोलूंगा इजी क्वेश्चन है, बट दीज आर गुड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड रहता है एग्जाम में, वैसा ही क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम ऐसा। और ये कितना क्वेश्चन पूछा, 1 2 3 ऑडिट का क्वेश्चन पूछा। अब भाई 3 क्वेश्चन पूछा, देखो ऑडिट से एमसीक्यू कितना पूछा था 16 और 3 क्वेश्चन पूछ लिया 14 मार्क्स करके, तो 14 इंटू 3 ए भाई 14 करके पूछा इंटू 3 दैट इज 42, टोटल मिला के हो गया 58। मतलब ये जो पेपर आपका आता है 128 का आता है ना, 128 देता है जिसमें 100 अटेम्प्ट लेना पड़ता है। 70 मार्क्स कॉर्पोरेट आ गया, 58 ऑडिट पूछा है। तो अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स बहुत अच्छे से कर लोगे, 70 मार्क्स अगर पूरा कॉर्पोरेट भी एडिट कर लिया तो 30 मार्क्स का ऑडिट करना, और 30 मार्क्स में से 16 मार्क्स तो यहीं चला गया। तो अगर मैं सिर्फ एक तो 14 मार्क्स का ऑडिट का क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेता हूं तो मेरा पेपर ऐसे ही फिनिश हो जाए। भैया अब आप बताओ, आपने इजी मॉडरेट सारा बात बोला, नेट में बताओ क्या है पेपर। वेरी गुड पेपर, आई एम वेरी हैप्पी विथ इंस्टीट्यूट क्योंकि बच्चों के फेवर में पेपर बना है। यहां पर बच्चों को जरा सा भी बहकाने के लिए, डराने के लिए, तकलीफ पहुंचाने वाला पेपर नहीं है। जो जो चीज इंपॉर्टेंट होता है वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है। बात समझ में है? बहुत अच्छा स्टैंडर्ड पेपर है। क्या ये पेपर बहुत लेंदी था? आंसर इज नो, मॉडरेट लेवल का था। ठीक है ना, आराम से 3 घंटे में पेपर फिनिश करने वाला था। भैया आप बताओ डिफिकल्टी लेवल, आप बताओ 1 से 10 में मार्क करोगे तो डिफिकल्टी क्या है इस पेपर का? अगेन ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जैसे मैं इसको 7 दूंगा डिफिकल्टी लेवल में। एकदम इजी पेपर भी नहीं पूछा है पर एकदम डिफिकल्ट भी नहीं पूछा है। भैया लेंदी के हिसाब से आप कितना मार्क्स दोगे आउट ऑफ 1 to 10 कि ये लेंदी है कि लेंदी नहीं है? मैं बोलूंगा इसको 6 दें। ये एकदम मीडियम से हल्का सा जा रहा है, तो इसको लेंदी पेपर के कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए। तो ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके भी पेपर अच्छा गया होगा अगर आप ये रिव्यू देख रहे हैं और एग्जाम दिए तो, ठीक है ना। और जो बच्चे लोग फिर सिर्फ रिव्यू देख रहे हैं जिनको आगे एग्जाम है, आप ये देख के स्ट्रक्चर समझ में आ गए, इंस्टीट्यूट अब अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा। जो बच्चे लोग मेरा क्लास के लोग एकदम क्लियरली बताएंगे कि 100% क्लास में कवर था, एक भी चीज ऐसा नहीं था क्वेश्चन पेपर में कि जो मैंने क्लास में बात नहीं किया या कराया नहीं है वो सम, और सारे सम्स भी कॉमन है। मेरा मॉड्यूल खोल के देखोगे, मेरा वाला जो बनाया हुआ है बुक, उसमें A to Z क्वेश्चन कवर्ड है। ठीक है, अगर इसके बाद अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट वाट जागता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, और लाइक करना मत भूलना बच्चे, लाइक करना मत भूलना। और ऑल द बेस्ट बच्चे लोग को बाकी एग्जाम के लिए, और जो लोग फ्यूचर में एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। ठीक है ना, और मेरे से अगर कोई हेल्प चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है, नहीं तो हमारे वेबसाइट में जाके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, और मैं आपका टाइम नहीं लेने वाला हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।